वाटरमेलन एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो रोज़ेदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट क्योंकि आजकल अब रोज़े पिछले कई दिनों से समर में आ रहे हैं, तो तरबूज़ की जो जूसीनेस और हाइड्रेटिंग उसके प्रॉपर्टीज़ है वो रोज़ेदारों में डिहाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा कम करता है। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हर छोटे बड़े सब रोज़ेदारों को ये खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये दिनों में ऑब्वियसली। और हम लोग तो इसको हम लोग कई तरह में यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग इसका जूस बना देते हैं या उसको ऐसे ही काट के सर्व कर सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं और इसमें कई क़स्में भी होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसमें डिटेल में जाने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल डबल द टेस्ट। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप वाटरमेलन को कैसे आसानी से आप काट सकते हैं और खा भी सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर डिलीशियस वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बात करते हैं तरबूज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो तरबूज़, क्योंकि हम इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं, तो उसके नाम के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ है। इसमें हाई वाटर कंटेंट है एंड दिस इज़ एन आइडियल चॉइस टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग रमज़ान। क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं कि अच्छा हम लोग सुबह में सहरी में भी हम इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर भी फील डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग द डे। तो आप सहरी में भी आप ये कर सकते हैं कि आप पानी पिए पर साथ में आप तरबूज़ भी खाएं। तो आपका जो वाटर लेवल है, आपको जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो इससे मैनेज हो जाएगा। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच है विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में। अब डाइजेशन में भी वाटरमेलन बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें हाई डाइटरी फाइबर्स हैं। तो इफ्तार के टाइम पे हम जब तरबूज़ खाते हैं तो इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। और साथ में अगर आप सहरी पे खाएंगे, एक तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे थ्रू आउट द डे, और दूसरी चीज़ यू विल फील सेटिएटेड एज वेल। तो तो स्लाइट चेंजेस करने से जब आप अपना फ्रूट इनटेक इंक्रीज़ करेंगे और साथ में अपना फ्राइड फूड्स को आप थोड़ा कम करेंगे, तो आप उसका अपने एनर्जी लेवल्स पे आप अच्छा चेंज देखेंगे। हम आज दो तरह के तरबूज के बारे में बात करेंगे, वो है रेड वाटरमेलन और एक दूसरा है येलो वाटरमेलन। मेरे हिसाब से तरबूज़ का स्मूदी बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत आसान तरीका है। आपको तरबूज़ अपने काट के डाल लेना है, फिर आप शक्कर ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध कम डालना है आपको, बाय द वे हार्डली 1 कप। तो आप 1 कप दूध डाल के उसके बाद आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और फिर बाद में आप छान लीजिए। आपके पास एक प्योर स्मूदी रहेगा बाकी, एंड इट्स अटरली डिलिशियस। दूसरी तरफ येलो तरबूज की तरफ, तो अब जैसा मैं काट रही हूँ, अब देख लिए होंगे कि ये जो तरबूज है ये येलो है, ये पीला है, ये पका हुआ तरबूज है। और इसकी खासियत ये है कि ये येलो इन कलर है। इट इज़ फुल्ली राइप और बहुत जूसी है, बट इट्स येलो। तो आप हैरान हो रहे होंगे ये देखकर, पर ये तरबूज़ की तरह ही इसका टेक्सचर भी आप जब खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तरबूज़ ही खा रहे हैं, पर उसकी मिठास कम है। तो जो येलो वाटरमेलन है इसका टेस्ट स्लाइटली स्वीटर है और थोड़ा माइल्ड सा है। और न्यूट्रिशन कंटेंट में अगर हम देखेंगे तो दोनों के सेम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। जैसे दोनों भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। पर येलो वाटरमेलन में बीटा कैरोटीन के जो लेवल्स है बहुत ज़्यादा है, विटामिन ई के लेवल्स ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये इसका कलर येलो है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा हम कैसे चूज़ करेंगे येलो और फिर रेड, कौन खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए। तो रेड वाटरमेलन उन लोगों के लिए अच्छा है जिसको वो ट्रेडिशनल वाटरमेलन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद हो। और येलो वाटरमेलन उसकी खासियत ये है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू लोअर LDL कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, और ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रिस्क पेशेंट्स में। तो ये एक बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन ए और सी के लिए, जैसे मैं आपको बोली दैट इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। और साथ ही साथ ये जो तरबूज है इट हैज़ हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता देता है। ये एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आपको छिलके को अच्छे से कट करना है पूरा अतराफ से। तो जब आप अलग से आप छिलका कट करेंगे तो मेक श्योर कि आप जो वाइट पार्ट है वो भी आप कट करें, वो भी आप अलग से कट करके निकाल लीजिए, क्योंकि जो वाइट पार्ट है उसका एक बहुत ब्लैंड मज़ा रहता है और वो हम लोग को नहीं खाना है यार, जैसा आप नॉर्मल तरीके से करते हैं। उसके बाद आप अच्छे से कट करने के बाद इसको आप अच्छे से कट कर लीजिए, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, और फिर आप उसको क्यूब्स में कट करिए। मेक श्योर कि आप अच्छे बड़े क्यूब्स रखें इसके, क्योंकि जब हम लोग इफ्तार की दावतों के लिए जब हम लोग तरबूज काट रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके जो क्यूब्स हैं वो बड़े होना चाहिए। क्योंकि देखिए दावत के लिए हम लोग 1-2 घंटों
पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप तरबूज काट के रख दिए तो पूरा पानी निकल जाता है उसका इफ्तार तक। तो ये नहीं होने के लिए हम लोग इसके क्यूब्स अच्छे बड़े रख रहे हैं, और ताकि 1 घंटा या 2 घंटों के बाद भी जो क्यूब है वो सॉलिड जूसी क्यूब रहे, लिस्पी ना हो। और बाय द वे ये जो कट करने का तरीका है ये आप नॉर्मल अपने रेड तरबूज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको आप कट करके एक अपने सर्विंग प्लेटर में सर्व कर लीजिए। उस नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल करिए, उसके बाद सर्व करिए। एक बहुत आसान तरीका है तरबूज कंज्यूम करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छी लगे। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मोर डिलीशियस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआओं में याद रखिए और खुदा हाफिज़।